हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज से हम क्लास 8 की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज बिफोर वी स्टार्ट स्टडीइंग हम कुछ ग्राउंड रूल्स सेट करेंगे जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक, ग्राउंड रूल्स सेट करने का मतलब है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है हमारे वीडियोस को देखते समय या देखने के पहले या देखने के बाद। देखिए, पहली चीज तो एक चीज तो क्लियर है भाई कि हम आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन एंड आई कैन नॉट कम आउट ऑफ द फोन। मैं फोन से बाहर आके आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं हमारी कही बातों को तो ये हम गारंटी देते हैं कि मैथमेटिक्स, जो कि एक टोटली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, रटना पड़ता है फॉर्मूले वगैरह, बट स्टिल मेजर पोर्शन ऑफ इट इज कंसेप्चुअल। इसका जो मेजर पोर्शन है वो कंसेप्चुअल ही है, तो कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक, देखिए एक चीज होती है मैथमेटिक्स में कि आप क्वेश्चंस को कर लेगा, ठीक, कर लेगा कि ये क्वेश्चन कैसे कर दिया हमने, बस केवल अपने क्वेश्चन के 10 क्वेश्चंस कर लिए और उस क्वेश्चन को कर दिया। एक होता है कि क्वेश्चन को समझ के करना, मतलब आपने क्वेश्चन को देखा, एनालाइज किया एंड यू हैव डेवलप्ड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जिसके बेसिस पे आपने वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ठीक, सबसे पहली चीज मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक, ऐसा कहना कि एक महीने में मैं मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा ये मेरी तरफ से गलत होगा, नहीं होता है। मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट विच कैन बी लर्नड इन वन डे। आप एक दिन में मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते। मैथमेटिक्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे दिमाग में आपके कंसेप्चुअली स्ट्रांग करना ही जरूरी है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ाई कम करेंगे, लेकिन आप लोगों को कुछ चीजें सीखनी बहुत जरूरी है बिकॉज अब आप लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और ये चीजें अगर आप अभी नहीं ध्यान देंगे तो धीरे धीरे यही चीजें आपकी आदत में नहीं आएंगी और आप लोग परेशान रहेंगे। ठीक, तो पहली चीज कि आपको वीडियो देखना है तो कैसे देखना है ये आपको सीखना है। ठीक, हमारी बात मानिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि मैथमेटिक्स में आपके 90 प्लस 100 आएंगे। ठीक, लेकिन बात मेरी पूरी माननी पड़ेगी। ठीक, बात मेरी मानोगे तो ही नंबर पाओगे। अच्छा हाँ, बिफोर वी स्टार्ट हम आपको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम योगेश्वर सिंह है और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो तो नीचे टैगलाइन में आपको दिख ही गया होगा, बट स्टिल चलिए, आपको वीडियो देखते टाइम, देखने से पहले और देखने के बाद क्या करना है वो मैं एक फ्लो चार्ट के जरिए बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपके पास एक वीडियो आएगा। ठीक, ये वीडियो कौन से नंबर का है इससे हमें मतलब नहीं है। पहला वीडियो हो सकता है, दूसरा वीडियो हो सकता है, तीसरा वीडियो हो सकता है, चौथा वीडियो हो सकता है। जब आप एक वीडियो देखेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे उससे पहले, तो पहले आप स्टार्ट करेंगे। ठीक, स्टार्ट केवल कहने के लिए है। आप आए, आपने फोन ऑन कर दिया और आपको एक वीडियो आया हुआ है। ठीक है, आपने वीडियो को वॉच किया, फिर अलोंग विद, इसके साथ आपको क्या करना है, इसके साथ आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेक नोट्स, नोट्स जरूर बनाइए। ये नहीं कि वीडियो है सब पढ़ ही लेंगे, नोट्स तो पीडीएफ में मिल ही जाते हैं, सबको मिल जाते हैं बच्चों पीडीएफ में नोट्स, लेकिन चीजें तभी आपके दिमाग में घुसती हैं व्हेन यू राइट देम डाउन बाय योरसेल्फ। जब आप खुद लिखोगे ना तो आपके दिमाग में चीजें घुस जाएंगी, घुसने के बाद रहेंगी वहीं पे। दिमाग इज अ क्लोज्ड कंटेनर ना, चीजें बाहर नहीं आती हैं। मेक नोट्स, नोट्स बनाने के बाद वीडियो खत्म कर होने जब हो गया है आपका, आफ्टर वीडियो, जब वीडियो खत्म हो गया है तो आप इन्हीं नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक, इसी नोट्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे आपने वीडियो देखा, वीडियो खत्म हो गया तो आप जो नोट्स बना रहे हैं वीडियो के साथ, उस चैप्टर के सारे नोट्स रिवाइज कर लिए, पूरे चैप्टर के रिवाइज चैप्टर। केवल जो नोट्स आपने, जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं नोट्स की बात कर रहे हैं, उन नोट्स को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक, हम बताएंगे भी कि क्या नोट्स में लिखना है क्या नहीं लिखना है। उसके बाद आपको एक डिसीजन लेना है कि इज चैप्टर फिनिश्ड, क्या आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अगर नो आंसर है, मतलब अगर आपने आंसर दिया कि नहीं चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, तो आपको अगला वीडियो देखना होगा। ठीक, तो अगला वीडियो
देखने से पहले, बिफोर वॉचिंग, जस्ट बिफोर वॉचिंग मतलब देखने से 5 मिनट पहले, वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो, आपको क्या करना है, रिवाइज नोट्स, इन्हीं नोट्स को जो आपने अभी तक बनाए हैं उस चैप्टर के पूरे नोट्स रिवाइज कर लीजिए और फिर अगला वीडियो देख लीजिए। ठीक, बेसिकली ये जो पूरा फ्लो चार्ट है ये, और जब ये इसका आंसर यस हो जाए, यहां भाई चैप्टर खत्म हो गया है, देन आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक, बेसिकली क्वेश्चन करना क्या है आपको कि आपके पास एक वीडियो आया उस वीडियो के देखने से पहले अगर कोई नया चैप्टर है तो कोई बात नहीं, अगर चैप्टर पहले से चल रहा है तो उस चैप्टर के जितने नोट्स इस वीडियो के पहले पढ़ाए गए हैं उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद वीडियो देखिए, वीडियो के साथ नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद जब वीडियो खत्म हो जाए तो एक बार फिर पूरे नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। पूरे नोट्स मतलब केवल एक चैप्टर की बात कर रहे हैं, 5-10 पन्ने, एक बार देखो फॉर्मूले देखो क्या है, क्या कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। ठीक, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर अगर चैप्टर नहीं खत्म हुआ है तो अगला वीडियो देखोगे ही आप। जब अगला वीडियो आए उसके 5 मिनट पहले ये नोट्स एक बार रिवाइज करिए, फिर बैठिए, फिर नोट्स बनाइए, फिर रिवाइज कर लीजिए, फिर अगले वीडियो का वेट करिए, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाए तब आप इस प्रोसीजर को वेट कर सकते, स्टॉप कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, इस फ्लो चार्ट के पीछे कॉन्सेप्ट ये है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए होता क्या है कि चीजें जो आप बार बार देखते हैं ना, जो चीजें आपके सामने बार बार होती हैं वो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा इंप्रेशन डालती हैं। मतलब अगर आप लेके बैठ जाएं और आबरा करके रटते रहें, करते रहें, तो रट रहे हैं आप, चीजों को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज आप बार बार देखते रहें, समझते रहें, तो कॉन्सेप्चुअली हो सकता है आज कोई कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, अगली बार रिवाइज करोगे तो थोड़ा और ब्रेन एक्टिव होगा, थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। और बाय द टाइम यू फिनिश ऑल द वीडियो ऑफ द चैप्टर, ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, देखिए वीडियो थोड़ा बोरिंग लग सकता है आप लोगों को, लेकिन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रैटेजी ज्यादा मैटर करती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप रेस में कूद पड़े और दौड़ने लगे और आप जीत जाएंगे, नहीं, सही डायरेक्शन में दौड़ना है, सही टाइम पे। अब 1 किलोमीटर की रेस है, आप शुरू में एकदम स्प्रिंट रेस की तरह दौड़ने लगेंगे और एंड में फिर क्या होगा, 200 मीटर 400 मीटर बाद थक के बेहोश हो जाओगे, बाकी सब लोग निकल जाएंगे। स्ट्रैटेजी मैटर करती है। आप लंबी रेस के घोड़े हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है। जेई तक आपको अपने आप को इतना एक्सपर्ट बना लेना है कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि हमने ये तो समझ ही में नहीं आया था। ठीक, और ये आपके फाउंडेशन ब्लॉक्स हैं, इस टाइम आप स्ट्रांग हो गए तो आगे हमेशा स्ट्रांग रहोगे। ठीक, और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, वॉच ऑल द वीडियोस इन सीक्वेंस। हर वीडियो को आपको सीक्वेंस में ही देखना है। ये नहीं कह रहे हम तो तुर्रम खां है, व्हाई डू आई नीड टू स्टडी ऑल दिस इन सीक्वेंस, आई शुड बी स्टडिंग ओनली द थिंग्स व्हिच आई नीड टू स्टडी। भैया तुम नहीं डिसाइड करोगे कि कौन से पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। सीधी सी बात दिमाग में बिठा लो, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पेरेंट्स को है, आपके गार्जियंस को है, आपके टीचर्स को है। तो अगर वो कह रहे हैं कि पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ो, समझ लो, तो इसकी सीरियसनेस समझिए। ठीक, क्लियर? तो आप लोगों को हर वीडियो सीक्वेंस में देखना है। ठीक, आप बड़े होकर देखिए, जब आप 11th 12th में चले जाएंगे तब आपका इतना मेंटल लेवल खुद डेवलप हो चुका होगा कि यू कैन डिसाइड कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, मेरा ये फोर्टे है तो इसको मैं थोड़ा इग्नोर कर सकता हूं, ये मेरा फोर्टे नहीं है, दिस इज लैगिंग इन माय पार्ट, तो इसको मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत करूंगा। लेकिन अभी आप लोग एकदम कच्चे मिट्टी के घड़े हैं, इस टाइम आपने गलती की तो शेप तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज whatever I'm telling you, इसको आप दिमाग में ना घुसा लीजिए, एकदम घुसा लीजिए कि मतलब कभी भी गलती ना हो। एक साल आपको कुछ नहीं, 1 महीना इसको करके देखिए। जो चैप्टर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, हमारी गारंटी है कि उस चैप्टर में आपका कोई क्वेश्चन फंसने वाला है ही नहीं। ठीक, सिर्फ इतना करना है आपको, ये फ्लो चार्ट फॉलो करना है। 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे आपके, 10 से 15 मिनट। वीडियो से 5 मिनट पहले देख लो नोट्स, वीडियो के 5 मिनट बाद नोट्स देख लो। 10 मिनट एक्स्ट्रा, भाई आधे घंटे का वीडियो देख ही रहे हो ना, 10 मिनट और एक्स्ट्रा कर दीजिए, उससे आपको वो आधा घंटा एकदम स्टोर हो जाएगा दिमाग में। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इतना हाँ हमारा जो एक्स्ट्रा वाला ज्ञान है। और
बाकी अब ज्ञान धीरे धीरे हम बीच बीच में देते रहेंगे। हाँ, अब हम आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, हमारा जो रे क्लासेस का प्लेटफॉर्म है, इसमें हम लोग YouTube पे आपको सारे वीडियोस अपने चैनल के थ्रू, चैनल का नाम है रे क्लासेस वाराणसी, इसमें आप सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। आप सारी वीडियोस देखिए, पढ़िए, एंजॉय करिए, जो डाउट्स हैं कमेंट्स में पूछिए, इट्स ऑल फ्री। ठीक, लेकिन हम लोग जो असाइनमेंट्स देते हैं वो हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, रे क्लासेस के नाम से। आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करिए, वहां आपको रे क्लासेस पहला ही ऑप्शन आता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको वो एप्लीकेशन में आप रजिस्टर कर लीजिए। यू डोंट नीड टू पे एनी फीस टू रजिस्टर इट। आप उस एप्लीकेशन पे फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप वहां पर बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है। ठीक, लीडिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल्स हैं, कोटा ओटा के भी हैं, तो उन सब मटेरियल्स को फ्री इंटरनेट में देखिए, बेसिकली सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। वहां आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन, सारी बुक्स वहां आपको एक जगह मिल जाएंगी। सारी साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब एक साथ मिल जाएगा आपको। वहां आप उनको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो चैप्टर वाइज हम अपने एक्सेस असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस, शीट्स देते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए आपको हमारे किसी बैच में ज्वाइन होना होगा। और फ्री बैचेज में तो हम लगभग हर बच्चों को ज्वाइन कर देते हैं जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। मतलब जब जैसे ही आप एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे, आपको एक मैसेज जाएगा कि प्लीज रिस्पॉन्ड कि विच क्लास यू आर स्टडीइंग इन। तो फिर आप उसका रिप्लाई करेंगे तो आपको एक फ्री बैच होता है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। वहां भी आपको सारे वीडियोस, मटेरियल्स फ्री मिलेंगे। लेकिन जो हम लोगों की स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स हैं, जैसे जो हमने चैप्टर पढ़ाया, तो जो डीपीपीज मिलेंगी, वो डीपीपीज डेली मतलब चैप्टर के हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं, ये सब हम केवल पेड बैच में देते हैं। ठीक है, पेड बैच की कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, अभी फिलहाल 999 रुपीज फॉर 1 फुल ईयर है। तो एक साल के लिए 999 अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे बच्चों, देखो प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत मटेरियल है। ठीक, मटेरियल की कभी कमी नहीं पड़ती है। ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा चार्ज करते हैं, पर ठीक है, इट डजंट मैटर। आप नहीं भी पे करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि बिना इसके काम नहीं चलेगा। काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अरे एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एप्लीकेशन पे लोडेड है, तमाम चीजें करिए आप लोग, इनका बस मेहनत करते रहिए बच्चों। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमको दिल से खुशी होगी। इसलिए प्लीज, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप हमसे मिलने आते हैं नहीं आते हैं। आप में से कितने बच्चे हमारे वीडियो देखेंगे पर अब कभी हम लोग मिले भी ना, लेकिन देखिए आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो कहीं ना कहीं आप हमें दुआ देंगे, और यही चीज हमारे लिए, हमारी मेन जो क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड होगा हमारे लिए। ठीक, तो प्लीज आप हमारी इन चीजों को फॉलो करिए। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस अगर आपने फॉलो किए बच्चों, तो देखिएगा मैथमेटिक्स से आपको प्यार हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, द बोर्ड इज ऑल क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। कहेंगे सर इतना ज्ञान दिया आपने, पढ़ाई तो कुछ भी नहीं कराई। पढ़ाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन आजकल ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया है। आजकल फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। आपको तेज भी दौड़ना है और स्टडी भी रहना है। ये नहीं कि तेज दौड़ कर धीमे नहीं होना है, आपको तेज दौड़ना भी। कौन सा भाई, जमाना बदल गया है। चलिए, जमाना से हमें याद आया कि जमाने में नंबर्स भी होते हैं, मैथमेटिक्स भी होता है, और हमारा टारगेट बेसिकली उसी को पढ़ना है। तो देखिए, होता यह है कि जो मनुष्य है, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। होता क्या है बच्चों कि देखिए, जब ये स्टार्ट में मनुष्य धरती पर आया, मींस जो भी आप लोग ओरिजिन स्रोत मानते हो कि भाई सेल्स के इंटीग्रेशन से बना या भगवान जी ने प्रकट कर दिया, वो ऑल आपकी श्रद्धा है। बट एनीवेज, हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट हमें ये समझना है कि जब इंसान धरती पे आया, धीरे धीरे वो ग्रो करने लगा, तो इनिशियली उसको कोई टेंशन नहीं थी, ही वाज फ्री। रात को सोता था, सवेरे उठता था तो टेंशन होती थी कि आज दिन भर भाई पेट है तो भूख लगे कि क्या करें, खाने का क्या जुगाड़ करें। तो वो बाहर निकल जाता था, ढूंढता था, घूमता रहता था, शिकार मिला तो मार लिया। अगर शिकार मिल गया, उसने मार दिया शिकार को, तो वो शिकार खा के खुश हो जाता था या फल फूल खा के खुश हो जाता था। और अगर शिकार नहीं मिला, गलती से वो शिकार हो गया, तो टेंशन ही फ्री हो जाती थी। ठीक, तो बेसिकली उसकी कोई टेंशन नहीं थी। वो ये नहीं गिनता था कि आज मैंने 2 शिकार किए, 4 शिकार किए। वो बस खाता था, भाई पेट भर गया मेरा, बस आई एम हैप्पी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब
धीरे इंसान की बुद्धि बढ़ने लगी, उसने सोचा कि यार बारिश हो जाती है तो ये हो जाता है, तो ये हो जाता है, तो इन सर्टेन सिचुएशंस मैं खाना नहीं खा पाता हूँ, भूखा रहना पड़ता था कई कई दिन। तो उसने क्या किया, उस भूख से इलाज ढूंढने के लिए उसने क्या किया कि ठीक है, सोचा कि मैं स्टोर करना चालू करता हूँ। तो स्टोर करने के लिए उसने क्या किया, ठीक है मैं आज एक शिकार मारूंगा, उसको 5 दिन खाऊंगा। तो अब सोचा कि कितने दिन खाऊंगा, अब कैसे बोले वो कि कितने दिन के खाना है, कैसे कितने दिन में, अगर एक शिकार में एक दिन में खाता हूं तो चलिए वेजिटेरियन बातें करते हैं, नॉन वेजिटेरियन बहुत हो गई। बेसिकली हम अगर मान लीजिए एक सेब में एक दिन में खा के मेरा काम चल सकता है, तो इतने सेब मैंने उठा लिए, इससे मेरा कितना दिन काम चलेगा। तो कहना ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, सेब है, फिर जानवर पालने चालू किए। तो ही नीडेड टू कीप ट्रैक ऑफ द थिंग्स विच ही हैड, वो अपनी चीजों का ट्रैक रखना चाहता था। तो ट्रैक रखने के लिए उसने क्या किया, ही स्टार्टेड कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने के लिए मतलब कि उसने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि उसके पास मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है तो मैं गाय भैंस तो बना नहीं सकता, बट चलिए मैं ऐसे सी लिखता हूं, सी फॉर काउ, ठीक, गाय। उसके पास गाय थी बहुत सारी, उसने गाय को ऐसे से, अब कैसे गिने कैसे कि उसके पास कितनी गाय है, मतलब उसने बहुत सारी काऊ पकड़ ली, उनको उसने पाल लिया। अब सुबह वो छोड़ देता था, चराने के लिए ले जाता था, और शाम को आता था तो उसको ये नहीं पता रहता था कि वेदर ही इज हैविंग द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ काउज और नॉट, अभी भी उसके पास उतनी गाय है या नहीं है। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे दिमाग का डेवलपमेंट करके उसने पत्थर रखने के, घर से जब निकलता था तो वो क्या करता था, हर एक गाय के लिए एक पत्थर असाइन कर दिया, ठीक है, 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, 4 पत्थर, ठीक। तो जब वो निकलता था तो 2 बॉक्सेस होते थे, ये एक इन का होता था, एक आउट। वो लिखता नहीं था पर वो मानता था कि जब घर में आ जाएंगे तो यहां रखूंगा। तो वो क्या करता था, सपोज करिए उसके पास 4 गाय हैं, तो वो 4 पत्थर इन में मतलब घर पे हैं उसके, ठीक। जब वो उन गायों को निकालता था तो एक एक करके ये पत्थर इसमें ट्रांसफर कर देता था। तो यहाँ पे 4 पत्थर आ गए और यहाँ वाले पत्थर खत्म हो जाते थे। फिर वो चरा के आता था वापस, इन सब पत्थरों को वापस रखता था और देखता था कि क्या सारे पत्थर इधर आ गए हैं। तो इसका मतलब वो जितनी गाय लेके सवेरे गया था उतनी गाय उसकी वापस आ गई है। अगर गलती से एक भी बच गया तो इसका मतलब उसने एक गाय खो दी है, ठीक, या एक गाय शिकार हो गई है, जो भी है। तो अब इस तरीके से उसने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। लेकिन कंपेयरिंग के बाद हुआ क्या कि धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ने लगी। 4 गाय से उसका पेट नहीं भरा, उसने 10 रखे, 20 रखे, पर धीरे धीरे उसके पास 1000 गाय हो गई। अब 1000 गाय हो गई तो उसके भी इसमें पत्थर भी 1000 हो गए। अब 1000 पत्थर को ट्रैक करना, और कहीं गलती से मतलब गायों का ठिकाना चेंज कर दिया तो वो 1000 पत्थर लेकर ढोएगा वो साथ में, बहुत दिक्कत होती थी। फिर उसने क्या किया कि ठीक है चलो, धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ उसने इन पत्थरों के नाम दे दिए। मतलब उसने ये कहा कि अगर एक पत्थर है, इसको हम, एक पत्थर है तो इसको हम इससे डिनोट करेंगे, ठीक। अगर हमारे पास इतने पत्थर हैं तो इसका सिंबल देता गया, वो हर एक क्वांटिटी को सिंबल देता गया कि जब 1 था तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, 2 रहेगा तो ऐसे लिख देंगे, और इतने पत्थर रहेंगे तो ऐसे लिख देंगे, इतने पत्थर रहेंगे तो ऐसे लिख देंगे। और ऐसे करते करते उन्होंने हर क्वांटिटी को एक नंबर दे दिया, ठीक। अभी मतलब देखिए हम तो इसको पढ़ते हैं, ये जो हम पढ़ते हैं ये एकदम रिफाइंड है, जो फाइनली सेटल होके बाहर आया है। बट इनिशियली मान लीजिए उसने कहा कि ये फूल है, ये स्टार है, ये चांद है, ये मून बादल है, ऐसे करके कुछ उसने सिंबल दे दिया कि अगर मैं स्टार लिखूंगा मतलब 1 है, अगर मैं ये सिंबल बनाऊंगा तो 2 है, ये सिंबल बनाऊंगा 3 है। छोटी काउंटिंग होती थी तो रखता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे रिफाइंड होकर हमारे पास ये नंबर्स आए। ये कोई ये नहीं है कि भगवान ने बोला है कि ये जो 1 है ना ये ऐसे ही दिखता है, ऐसा नहीं होता है। ये सिंबल, इट इज ए सिंबल विच रिप्रेजेंट्स की एक क्वांटिटी, जो भी चीज है वो उसकी क्वांटिटी 1 है हमारे पास, ठीक है। अब धीरे 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 उसकी सोच बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते अब गिनती काफी बड़ी हो गई। फिर भी उसने सिंबल्स दे दिए। अभी तक वो केवल पॉजिटिव में डील करता था, मतलब कि मेरे पास 1 गाय है, 2 गाय है, 3 गाय है, 4 गाय है। अब क्या धीरे धीरे जब सोसाइटी बन गई तो लोगों के दिमाग में आया कि अरे जो नल्ला है जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको क्या बोलेंगे। गुड क्वेश्चन। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी तो कुछ बोलना पड़ेगा। भाई मेरे पास 10 गाय है, सब लोग से ही भगा रहे हैं, मेरे पास 10 है, मेरे पास 20 है, मेरे पास 50 है, मेरे पास 100 है, सब लोग अपना अपना पत्थरों का बोरा दिखा रहे हैं, देखो मेरे पास इतनी गाय है, देखो मेरे पास इतनी गाय है, देखो मेरे पास इतनी गाय है। जिसके पास 0 नहीं है वो क्या करेगा।
उसको कैसे डिनोट करेंगे लोग? तो उसने बोला कि ठीक है चलो हमें एक और चीज बनाते हैं जिसमें हमने कहा कि चलिए पहले इसके नाम लिख देते हैं 1 2 3 4। तो ये जो नंबर्स थे ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस के नंबर्स थे, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली जो चीजें होती है ना वो इसी क्वांटिटी में आकर करते हैं। जैसे मैं एक हूं, ठीक, ऐसे ही 10 बच्चे हैं, वैसे ही एक घर में 2 दरवाजे हैं, मेरे पास 50 गाड़ियां हैं, भाई बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे पास 100 गाड़ियां हैं, 100 प्लेन हैं, 1000 ट्रेन हैं, आपके पास 10 रॉकेट हैं, ठीक। लेकिन ये नेचुरली अकर किया। अब क्या हुआ कि जीरो नेचुरली अकर नहीं करता, इफ देयर इज नथिंग उसको हम कभी नेचुरली नहीं देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके बिना हमारी काउंटिंग अधूरी रह जाती थी, ठीक। वो नेचुरली अकर तो नहीं किया लेकिन उसके बिना हमारी काउंटिंग अधूरी रह गई। तो हमारी काउंटिंग को पूरा करने के लिए हमने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया, जीरो को मिलाने के बाद जो नंबर्स बने हमने कहा ये आपके बन गए होल नंबर्स। अब ये जो हमारे नंबर्स हैं ये कंप्लीट हो गए। उस टाइम इंसान को लगा था तो होल नंबर्स बोल दिया। धीरे धीरे सोचते अब क्या हुआ, लोगों ने लेना देना भी चालू कर दिया, ठीक। लेना देना मतलब मुक्का उक्का नहीं, सामान का आदान प्रदान चालू कर दिया। अब कोई किसी से कोई चीज लेके आया है, ठीक, तो अब वो उसको अपनी एसेट्स में तो गिनेगा नहीं कि भाई 10 गाय थी 2 गाय उधार लेके आया, तो ये नहीं कहेगा ना कि उसके पास अब 12 गाय हैं। नो, एक्चुअली ही इज लोन्ड 2 काउस, मींस अभी उसके पास 12 हैं लेकिन उसमें 2 काउस की वैल्यू -2 है। क्यों? क्योंकि 2 उधार वाली हैं। तो अब इसको कैसे 12 है बट एक्चुअली अब मान लीजिए वो 10 के 10 उधार के लेके आए तो उसके बाद 2 ही गाय है ना। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज कि अभी एक्चुअली उसके पास कितनी गाय। तो जो आदान प्रदान था इसने चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। फिर हमें जरूरत पड़ी निगेटिव नेचुरल नंबर्स की, -1 -2, मतलब इसका मतलब कि वो चीज हमारे पास नहीं, हम किसी को और की उठा लाए हैं, ठीक। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ दैट थिंग। या हमारे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, 1 करोड़ रुपए हमने कर्जा ले रखा है तो -1 करोड़ रुपीज। तो इसी तरीके से ये चीजें आपकी निगेटिव में चलती गई। इन सबको मिला के बना आपका इंटीजर्स, ठीक। यहां तक तो था कि पूरी की पूरे नंबर्स की बात होती थी, लेकिन अब क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ वो गड़बड़ था, जो अभी हम लोगों को पढ़ना है। हमारे चैप्टर का नाम है क्या है? रेशनल नंबर्स। यही जो नंबर्स है ना, इन लोगों ने जिंदगी को गड़बड़ कर दिया, बहुत परेशान करते हैं रेशनल नंबर्स। कैसे? पहले आप क्या है, नेचुरली अकरिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। देखिए हम आज ही आपको इसके अल्फाबेट्स बता देते हैं कि इसके किस अल्फाबेट से इसको डिनोट किया जाता है। इसको हम एन से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ये आपको जेई के बाद तक इसकी जब तक आप मैथमेटिक्स से रिलेट करेंगे ये अल्फाबेट्स आपको याद रखने हैं कि नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद जब हमने इसमें एक 0 मिला दिया तो हमारे नंबर्स क्या बन गए? होल नंबर्स। ये हमारे होल नंबर्स बन गए और इनको हम W से डिनोट करते हैं। इजी है, एन से नेचुरल तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक। अब क्या हुआ, फिर हमने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते निगेटिव नेचुरल नंबर्स, ये निगेटिव लिखा है बच्चों याद रखिएगा, +0, चलो नहीं इसको लिखते हैं प्लस निगेटिव नेचुरल नंबर्स। इसमें हमने निगेटिव नेचुरल नंबर्स को और जोड़ दिया, मतलब हर एक जो नेचुरल नंबर है उसकी निगेटिव, -1 -2 -3 -4। तो ये हमारे क्या बन गए? इंटीजर्स, ठीक। अब इंटीजर्स को हम डिनोट करने के लिए I या Z, इन दोनों में से कोई एक अल्फाबेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें अब यहां तक तो हमारी मैथमेटिक्स डेवलप हो गई। इसके बाद फिर इंसान को दिक्कत हो गई कि भाई बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अब आधे तीहे की जरूरत पड़ने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, अब देखिए हम किसी जीवित चीज की संज्ञा तो नहीं दे सकते क्योंकि फिर कहेंगे वायलेंस हो गया, भाई आधी भेड़ आधी बकरी का क्या मतलब है? नहीं ना भाई, गलत हो जाएगा ना, वायलेंस नहीं करना हमें। तो हम कहेंगे सपोज करिए मॉडर्न जमाने के हिसाब से आपके पास एक पिज्जा है, ठीक, एक पिज्जा है आपके पास, तो इसकी कितने स्लाइसेस करते हैं हम लोग? इसकी 8 स्लाइसेस करते हैं ना हम लोग, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 स्लाइसेस हो गई इसकी। अब
ये बताइए इसमें से जो एक पीस आपने निकाला नंबर 5, एक पीस जो आपने बाहर निकाला नंबर 5 वाला, ये क्या पूरा एक पिज्जा है? नहीं है ना। ये क्या है? ये एक का भी हिस्सा हो गया। अब फिर इंसान परेशान कि भैया इतनी मुश्किल से तो बढ़ते बढ़ते हम लोग इंटीजर तक पहुंचे, अभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अब तुमको आधा ये इसको कैसे बताएं? फिर उसने कहा कि ठीक है भाई चलो इसके लिए भी एक तरीका निकालते हैं कि ही सेड कि अगर हमारे पास पूरी चीज है तो उसको अगर हमने 1 बोला है तो उसी की इक्वल पार्ट्स करके जो पार्ट निकाला है तो हम इसको 1/8 कहेंगे। 1/8 मतलब कि एक चीज के हमने 8 हिस्से किए, उसमें से एक पीस उठा लिया। एक चीज के 8 हिस्से किए, उसमें से एक उठा लिया। 2/8 का मतलब 2 पीसेज उठा लिया, 8 हिस्से किए 2 पीसेज उठा लिए। 3/7 मतलब 7 पीसेस किए 3 उठा लिए। ऐसी तरीके से 4/8 लिखा तो मतलब 8 हिस्से करके 4 उठा लिए। तो ये बेसिकली आपके फ्रैक्शंस बोले जाते हैं। और जब आप इंटीजर्स में फ्रैक्शंस को जोड़ देते हैं तो ये आपके बनते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक, क्या बोले जाते हैं बच्चों? रेशनल नंबर्स। और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट क्यू से। इसको आर से नहीं डिनोट किया गया क्योंकि इसके बाद जो सेट है वो सबका बाप है, वो सेट रियल नंबर्स का सेट, उसको आर से डिनोट किया जाता है। तो इसका क्वेश्चनल नंबर्स नाम लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता, याद करने में आसानी रहती, बट फिर भी ठीक है हम लोग याद रख लेंगे, वी आर इंटेलिजेंट इनफ। तो ये है आपका सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक, अब रेशनल के बाद एक और नंबर आता है इरेशनल नंबर्स, जो कि आप 9th में पढ़ेंगे। रेशनल में जब इरेशनल में आते हैं तो रियल नंबर्स बनते हैं और हमारी काउंटिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिख भी लीजिएगा भाई। देखिए एक्स्ट्रा पढ़ लेना कोई गलत तो होता नहीं है, अच्छा है ना, आगे ना दिक्कत नहीं होगी। तो जब हमने रेशनल में इरेशनल को भी मिला दिया, जिसको कि हम टी से डिनोट करते हैं, तो हमारा सेट बनता है रियल नंबर्स का। ठीक है बच्चों, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ये है आपके नंबरों की बनावट। ठीक, कैसे? नेचुरल नंबर्स में 0 मिलाया होल नंबर्स बना, होल नंबर्स में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मिलाया इंटीजर्स बना, इंटीजर्स में फ्रैक्शंस मिलाया रेशनल नंबर्स बने, रेशनल्स में इरेशनल्स मिलाया तो रियल नंबर्स बन गया। ठीक, तो ये चार्ट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है। डेफिनेशन वगैरह की बात तो हम लोग बाद में करेंगे बच्चों, लेकिन ये चार्ट आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि कौन सा नंबर किससे बना है, कौन सा नंबर किससे बना है, ये आपको याद रखना है। होल नंबर्स नेचुरल से क्या बना? होल। होल से क्या बना? इंटीजर। इंटीजर से क्या बना? रेशनल। ठीक, अभी फिलहाल आपके सिलेबस में इतना है, लेकिन रेशनल में जब इरेशनल मिलाया तो रियल नंबर्स बने। ध्यान से देखिएगा। अब इस इधर जो नंबर्स लिखे हैं ना बच्चों, सॉरी उल्टा पेन पकड़ लिया हमने, इधर जो नंबर्स लिखे हैं इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, ये एकदम अलग चीज होता है, इसको छोड़ दीजिए। आप केवल इतना याद रखिए कि ये जो नंबर्स हैं इससे इस सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले क्या आया, एक बार रिवाइज मार ले। सबसे पहले आया नेचुरल नंबर्स, उसके बाद आया होल नंबर्स। क्या मिलाया? 0। नेचुरल में 0 मिला दिया तो क्या बन गया? होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या मिलाया? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या बना? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या मिलाया? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में मिलाने के बाद क्या बना? रेशनल नंबर्स। ठीक, और रेशनल में जब इरेशनल मिला दिया तो रियल नंबर्स। ये आपकी रियल नंबर्स की काउंटिंग है। मतलब अगर आपकी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं उन सब की बात करें तो ये है आपके नंबरों की बनावट। ठीक, क्या है? नंबरों की। ये चार्ट, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, NWIQR। ठीक, चलिए अब आज के लिए इतना काफी है। पहला ही दिन था, आप पहले दिन इतना नहीं पढ़ाना चाहते हैं कि मतलब फ्रस्ट्रेटेड बच्चे कूद कूद के भाग जाओ, माय गॉड ही इज टॉर्चरिंग अस, वो सब ना होने लगे प्लीज। अभी आप लोग देखिए, हमने आपको आज नोट्स बनाने में क्या बनवाया है, बस ये इतना ही आपके नोट्स में जाना चाहिए। आज इतना नोट्स में बना लीजिए, जो भी है रायता। देखिए बीच में जो फ्रेम क्लियर होगा इसके लिए वहां पे पॉज कर लीजिए, इसको बना लीजिए और उसके बाद आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अगली बार आने से पहले इसको रिवाइज कर लीजिए। याद करने की जरूरत नहीं है, बस जितनी बार हमने बोला उतनी बार रिवाइज कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे,
इन्हीं सब की कुछ प्रॉपर्टीज जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग अगर आपके पास वक्त हो, समय हो, तो एक बार रिवाइज मार लीजिएगा एनसीईआरटी का, और नहीं तो हम आई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू। टिल देन, अच्छा हाँ, उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, like our videos if you like, and download our application from Play Store। ठीक है बच्चों, चलिए, see you in the next video, bye bye।